और फोर्थ कैंडल ब्रेक कर रही है, इट मींस ये 1 आवर रेंज जब बन जा रही है, इसके बाद चांसेस ये है कि प्राइस जो है इसके नीचे सस्टेन ना करे। अगर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, अगर सस्टेन कर गया फिर प्राइस नीचे जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को ईएमए तक आने के लिए। जैसे ये देखिए यहां पे प्राइस ईएमए तक आया, फिर वापस फ्रेश एंट्री कर लेंगे जब ये वाला स्विंग तोड़ेगा, करेक्ट। तो हमने यहां एंट्री करी, एंट्री करके टारगेट बुक किया 1 आवर रेंज की क्लोजिंग पे, एंड देन वेट किया। वेट करने के बाद ईएमए तक प्राइस आने दिया। जब प्राइस ईएमए पे आ गया उसके बाद वेट करेंगे कि जो प्रीवियस स्विंग था जहां से प्राइस ईएमए तक आ रहा था, वो स्विंग जैसे ही ब्रेक करेगा हम एंट्री प्लान कर लेंगे। बट इसमें क्या हुआ कि प्राइस ईएमए तक आया, बट ये जो स्विंग था पिछला इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर हमारी सेकेंड एंट्री कैंसिल। सेकेंड एंट्री कैंसिल होगी, करेक्ट। अब हमारे पास क्या है, लेवल्स के हिसाब से ऊपर जो बॉक्स बना हुआ वो तो बना ही हुआ है, राइट। और 15 मिनट लो के बाद 1 आवर लो बनेगा, बिकॉज 1 आवर रेंज बनेगी, तो हमने लो को अब शिफ्ट कर दिया यहां पे। अब हम देख सकते हैं कि जो आज का लो था, ये वाला जो आज का लो था और 1 आवर का जो लो था 1 आवर रेंज का, यहां पे एक जोन बना, क्योंकि जब प्राइस ईएमए के पास आया, प्राइस ईएमए के पास जब आया उसके बाद इसको नीचे आना चाहिए था, प्राइस सेक्शन बना के इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, बट नीचे नहीं आया। अब हमारे पास एक सपोर्ट रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती तो हम ट्रेड कर लेते। अब हमारे पास ये एक सपोर्ट रेंज है। अब मार्केट क्या हो सकती है, यहां पे जब हमारे पास सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज दोनों मिल गई है, अब इसके बाद मार्केट कहां जाएगी, बता सकता है कोई चैट में? कहां जा सकती है मार्केट? साइडवेज, एग्जैक्टली, यस। तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास रेंज है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकती है। अब इस साइडवेज मार्केट में हमें काम करना है, डिपेंड करता है। देखो, क्योंकि सुबह एक एंट्री हो चुकी है, वापस रेंज बन चुकी है, अब इसके बाद बहुत छोटी सी रेंज है, बहुत नैरो रेंज है 300-400 पॉइंट की। अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि यहां पे टारगेट जो है वो बहुत छोटा मिल सकता है, राइट। स्कैल्पिंग कर सकते हो, अलग चीज है, स्कैल्पिंग के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा इस सेटअप के बाद। बट यस, 15 मिनट में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 15 मिनट के हिसाब से यहां पे एंट्री सेफ नहीं है, करेक्ट। यहां पे एंट्री सेफ नहीं है। हां, अगर ये जो व्हाइट एरिया है थोड़ा सा बड़ा होता, रेंज थोड़ी सी बड़ी होती, तो हम एंट्री प्लान कर लेते। रेंज अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो हम एंट्री प्लान कर लेते, जैसे कि हमने यहां कहीं प्लान किया, यहां पे रेंज नहीं, यहां नहीं बनी। आगे दिखाता हूं मैं आपको, जब बड़ी रेंज बनेगी वहां पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं यूजिंग फ्री कैंडल। अब फ्री कैंडल का सेटअप पता है हमें, बट यहां पे जब फ्री कैंडल सेटअप यूज करने जाएंगे, क्योंकि रेंज बहुत छोटी है, टारगेट तो मिल जाएगा पर बहुत स्मॉल टारगेट होगा। जैसे ये देखो, यहां पे फ्री कैंडल है, फ्री कैंडल के हाई ब्रेक होते ही एंट्री करने के बाद टारगेट क्या है, आज का हाई ये था, वहां से हमें बॉक्स मिला, और नेक्स्ट फिर उसके बाद ये स्विंग बना। अब उसके बाद वापस यही स्विंग से रिवर्स कर गया, नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद जो है फिर वापस रिवर्स करके ऊपर गया। तो बहुत छोटी सी रेंज में अगर हम एंट्री करने जा रहे हैं यूजिंग फ्री कैंडल, तो वो आपको बहुत छोटा टारगेट देगी, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। एक दिन और चेक करते हैं, मैं सारी ड्राइंग्स जो रिमूव करता हूं, एक दिन और चेक करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब 20 दिसंबर का जो है चार्ट वो चेक करेंगे, बट अभी थोड़ा सा स्पीड पे चेक करेंगे, देन Q&A लेंगे, ठीक है। अब जो पीछे हमने 2 दिन के चार्ट चेक करे हैं, अच्छे से एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। अब हम इसको जो नेक्स्ट 20 दिसंबर वाला चार्ट है, इसको तेजी से चेक करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला रूल है 15 मिनट रेंज हमने लगा दिया। दूसरा रूल क्या है, 1 डे रेंज, प्रीवियस डे रेंज हमने वो लगा लिया, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, 1 आवर रेंज, और उसके बाद क्या है, ईएमए, प्राइस को ईएमए तक आने दो।
नाउ अब जो ईएमए वाला रूल है ना कि प्राइस को ईएमए तक आने दो, करेक्ट, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आप फर्स्ट कैंडल में भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर फर्स्ट कैंडल प्राइस जो है वो ईएमए तक नहीं आया, देन मतलब या तो साइडवेज होगा या ट्रेंडी होगा। अगर साइडवेज होगा तो भी हम प्राइस को ईएमए तक आने देंगे, अगर ट्रेंडी होगा तो भी हम प्राइस को ईएमए तक आने देंगे, बट वो बाद में यूज करेंगे। नाउ हमारे पास फर्स्ट सेकंड रूल जो था 15 मिनट हाई लो, पिछले दिन का हाई लो लगा के हमने रेंज बना ली। 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद रेंज बन गई है मेरी। अब देखिए ध्यान से, जो 15 मिनट की कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, ये जो 15 मिनट कैंडल है इसमें रिजेक्शन है दोनों तरफ से, कैंडल में दोनों तरफ से रिजेक्शन है और 9 ईएमए से भी दूर है, मतलब ये फ्री कैंडल है। 9:15 की जो कैंडल है ये फ्री कैंडल है, बट दोनों तरफ से रिजेक्शन है, तो हम इसको फ्री कैंडल समझ के एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि है 9 ईएमए के अंदर ही, बट रिजेक्शन दोनों साइड है। अगर ऐसा होता कि रिजेक्शन ऊपर तरफ होती, बॉडी नीचे कहीं बनी होती, फिर हम एंट्री प्लान कर लेते, बट इसमें रिजेक्शन दोनों तरफ है, तो जब तक लो ब्रेक नहीं होता फ्री कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। छोटा सा रूल है, अगर आपको करनी है तो बस ये होता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, मींस कि 10 में से हो सकता है 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये जो पहली कैंडल 9:15 की फ्री कैंडल है, बट दोनों साइड रिजेक्शन है, तो हमने इसको अवॉइड किया। नेक्स्ट अगली कैंडल बनी 9:30 पे, ये फ्री कैंडल है, देख सकते हैं हम, ठीक है, ये फ्री कैंडल है। और जो थर्ड कैंडल बनी उसने लो ब्रेक कर दिया, रेंज ब्रेक कर दी, इनफैक्ट कल का भी लो था और आज का भी 15 मिनट का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। नाउ अगर आप फ्री कैंडल में एंट्री करना चाहते हैं, सेकंड वाले में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? पिछली कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा? कोई ऐसी कैंडल जो ईएमए के ऊपर क्लोज कर दे, जो कि ये रहा, करेक्ट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कहां बनी? सेकंड कैंडल में भी बना सकते हैं, थर्ड कैंडल में भी बना सकते हैं, बिकॉज दोनों फ्री कैंडल्स हैं। फर्स्ट में मैंने अवॉइड किया बिकॉज यहां पे दोनों साइड रिजेक्शन है। बनानी हो अगर आप वहां यहां भी बना सकते हो, एंट्री यहां भी कर सकते हो, बट इसमें फिर ये रहता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है हो सकता है 10 में से 3 बार या 2 बार हिट हो जाए, या हो भी ना, इट डिपेंड करता है। बट यस, रूल्स के हिसाब से अगर थोड़ा सा हमें रिस्क लेना है तो फर्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बन सकती है, डोजी पे भी बन सकती है। नाउ सेकंड कैंडल फ्री थी, हमने एंट्री करी, थर्ड ने ब्रेक डाउन कर दिया और प्राइस जो है वो कंटिन्यू करता गया। और हमें अपने टारगेट्स कहां देखने हैं? हमने टारगेट्स प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मिल रहा है आपको तो देखिए, बिकॉज यहां पे देख सकते हैं स्विंग्स है, तो इन स्विंग्स पे हमें अपना टारगेट निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो टारगेट निकाल पाते हैं और लेवल्स अच्छे खासे होते हैं उनके, तो जो निकाल पा रहे हैं टारगेट उनके लिए तो बेस्ट है। जिनके टारगेट नहीं निकल रहे, लेवल्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करिए, आप 1 आवर रेंज फॉलो करिए। 1 आवर रेंज फॉलो कर सकते हैं और साथ में ये ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं जिसमें एक कैंडल 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़े। ये जो हमने फ्री कैंडल यूज करके एंट्री करी है, यहां तक सबको चीजें क्लियर है? 9:45 की कैंडल फ्री कैंडल लेके एंट्री नहीं बनती? हाँ बनती है, मैं बोल तो रहा हूं। देखो ये जो दो कैंडल्स हैं 9:30 और 9:45 दोनों फ्री कैंडल्स हैं, किसी पे भी एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, अगर सेकंड कैंडल में एंट्री करनी है सेकंड में करो, थर्ड में एंट्री करनी है थर्ड में करो, दोनों फ्री कैंडल है। क्योंकि बस ये है कि फ्री कैंडल जो है वो रेंज में बन रही है 15 मिनट की। थर्ड कैंडल ने रेंज ब्रेक कर दी, आपको डबल कॉन्फर्मेशन होगी कि रेंज भी ब्रेक होगी और साथ में फ्री कैंडल जो है वो भी बन गई। फर्स्ट सेकंड कैंडल में अगर रेंज ब्रेक करे बिना आप फ्री कैंडल में एंट्री कर रहे हो तो बस छोटा मोटा रिस्क रहता है, वो स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं है खैर वैसे। लेकिन प्राइस बहुत, क्या कह रहे हैं भाई, लेकिन प्राइस बहुत धीरे धीरे नीचे आया है, तो प्रीमियम उसमें कभी कभी बढ़ता नहीं, ये कम भी होता है। वो कोई नहीं, उसकी टेंशन मत लो, आपको सारा स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताऊंगा, आप कंटिन्यू करो, बस यहां तक बताओ अगर कोई क्वेश्चन है तो। आगे बढ़ेंगे हम। इफ 1 आवर रेंज ब्रेक देन वेयर टू एंट्री। देखो 1 आवर रेंज जो है अगर ये ब्रेक करती है
ब्रेक करने के बाद फ्री कैंडल में जो है वो हमें एंट्री करनी है। बट 1 आवर रेंज ब्रेक तभी करेंगे ना, वो कंसिडर तभी करेंगे जब मार्केट रेंज में होगा। अभी तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड ही चल रहा है ना, फर्स्ट कैंडल ही फ्री बनी है, बस ये डोजी बनी थी इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। सेकंड कैंडल में एंट्री बना ली, एंट्री बना के 1 आवर रेंज बनी, 1 आवर रेंज बनने के बाद एक इसने यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस फिर प्राइस नीचे आया। जब एक मोमेंटम, एक मूव ऑलरेडी चल रहा है तो उसी मूव में हम नई एंट्री रेंज के नीचे नहीं बनाएंगे, करेक्ट। जो एक ऑलरेडी मूव चल रहा है और 1 आवर रेंज बन गई है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो वो हमारा टारगेट है। अगर वहां पे हम वापस से एंट्री करेंगे तो चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जब एक मूव ऑलरेडी चल रहा है, उसमें एक रिट्रेसमेंट आ गया है, एक रिट्रेसमेंट के बाद वाला मूव भी आ गया है, तो चांसेस है कि सेकंड रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बिकॉज सेकंड मूव आ चुका है, तो अब उस मूव के अगेंस्ट रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो कि आया भी, करेक्ट। ये सेटअप सिर्फ इंट्राडे के लिए या कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं? नहीं, ये फिलहाल अभी जो ये सेटअप है ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड के लिए आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, हमारे टारगेट्स फुल बुक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो फॉलो कर रहे हैं उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट, एंड देन मार्केट जो है अब साइड वेज हो गई है। जो हमने यहाँ पे 15 मिनट का जो लो रखा था और ये जो रेंज बनाई थी हमने, अब क्या है कि प्राइस जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं आता हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो रेंज है पहले ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक होने के बाद अब एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा हम कॉल साइड एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब जब इसके बाद अगर कोई भी कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोज करके सस्टेन कर सकती है, देन आप एंट्री प्लान करें। बट इसमें भी क्योंकि ये रेंज में आ गया वापस, टारगेट आपका डे हाई ही रहेगा। क्योंकि ये रेंज में वापस आ गया तो आपका टारगेट डे हाई ही रहेगा। डे हाई के ऊपर अगर निकलता है देन आगे के टारगेट्स रहेंगे। बट 1 लॉट वाले, सिंगल लॉट वाले फुल टारगेट बुक करेंगे डे हाई तक, और डे हाई तक बुक करने के बाद अगर ये क्रॉस करता है और ऊपर निकलता है देन आप न्यू पोजीशंस जो है वो बना सकते हो। जिनके पास मल्टीपल लॉट्स है वो पार्शियल बुकिंग यहां करेंगे बॉक्स में, एंड देन अगर बॉक्स के आगे कंटिन्यू करता है क्लोज करके, फिर बाकी का जो है आप प्रॉफिट जो है वो ट्रेल करते जाइएगा। बट यहाँ पे दिन एंड हो गया था, 3 सवा 3 बजे यहाँ पे कैंडल बनी थी, क्लोज हो गई। इसके बाद हार्डली चांसेस होते हैं कि हम आगे ट्रेड करेंगे, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड्स जो है 3:15 3:20 के बाद ब्रोकर अपने आप क्लोज कर देता है। चलिए, अब हम एक और चार्ट चेक करते हैं। यह है 21 दिसंबर का, ठीक है। ये 21 दिसंबर का चार्ट है, ये लास्ट एनालिसिस है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करें, 21 दिसंबर का चार्ट देखें। यहां तक 3 चार्ट हमने देख लिए और तीनों में अच्छे से हमने चीजें एक्सप्लेन करी हैं। सर ये सेटअप पूरा चार्ट पर एक बार बाइंग में समझा दो। बाइंग में भी समझा देंगे, डोंट वरी। एनी पीरियड